केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज मेवात पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेवात में बजेगी रेल की सीटी। महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में मिलेंगे 50% आरक्षण। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, दूरदराज क्षेत्रों से एनजीओ हरियाणा में आकर काम कर रही है, ये अच्छा लग रहा है। मेवात कई चीज़ों में अव्वल है, कई चीज़ों में वह नहीं है। उन्होंने कहा है कि लिंग अनुपात में मेवात के अच्छे जिलों में है, बल्कि प्रदेश में नंबर 1 पर है। साथ ही साथ यह भी बताया कि कई जगह पर लोग अनपढ़ रह गए, अंगूठा लगाकर काम चला रहे हैं। शिक्षा का अभाव जिले में है। क्या डिलीवरी का मामला हो या कोई बीमार हो तो हमारे पास चिकित्सा का अभाव है, पानी का अभाव है, नौकरियों का अभाव है। ये सारी चीज़ें मेवात के लिए आवश्यक हैं। अभी तक हम डिलीवर नहीं कर पाए हैं। मेरा उनसे एक वादा भी है, किसी टाइम के ऊपर हम रेल जरूर दिखाएंगे। मैंने 2 वायदे मेवात की जनता से किए थे, रेल की सीटी बजाएंगे तथा कोटला झील में पानी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा है कि कोटला झील में थोड़ा काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत बकाया है। रेल लाइन का जहां तक मामला है, पूरी तरह से रडार के ऊपर है, सरकार उसको करेगी। पिछले दिनों रेलवे की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए इस वायदे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जो लोकसभा में 20 साल पहले कानून पास हुआ था, वह यही कहता है कि महिलाओं को पंचायत की तरह विधानसभा तथा लोकसभा में भी 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा जो जनता का चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, वह अधिकारियों की एशिया लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज के दिन चुने हुए नुमाइंदों को अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि इसको दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसको सरकार करेगी। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। सशक्तिकरण का कार्यक्रम तो अभी चल रहा है, क्या इसका नीचे निकलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो दूर दराज से भी एनजीओ वगैरह आकर के हरियाणा के अंदर ये देख रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मेवात 1-2 चीजों के अंदर अव्वल है, 1-2 चीजों के अंदर अव्वल नहीं है। अव्वल इस बात के ऊपर है कि मर्द वीर की जो रेशो है सारे शायद देश में, लेकिन हरियाणा में तो है, ये सबसे बेहतरीन मर्द वीर की रेशो मेवात के अंदर है। लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि यहाँ पर कई जगहों के ऊपर लोग अनपढ़ रहे, कई जगहों के ऊपर लोग अभी तक अंगूठा करके काम चलाना चाहते हैं, तो शिक्षा का अभाव है। कई जगह ये भी है कि भाई चाहे वो डिलीवरी हो रही हो या किसी को बीमारी हो गई हो, तो हमारे पास चिकित्सा का भी अभाव है, हमारे पास पानी का भी अभाव है, हमारे पास नौकरियों का भी अभाव है। ये सारी चीज़ें मेवात को आज के दिन आवश्यक हैं और वो हम अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और एक मेरा उनमें से वायदा भी है कि किस टाइम के ऊपर हम मेवात को रेल दिखाएं। वो मेरा पहले का एक मेवात, 2 मेरे वायदे थे जब मैं यहाँ का एमपी भी नहीं था। एक तो था कि भाई हम यहाँ पर एक रेलगाड़ी चलाएंगे, दूसरा में ये था कि कोटला झील के अंदर हम पानी, तो कोटला झील का तो थोड़ा सा तो कुछ हो गया, लेकिन अभी बहुत काम बकाया है। रेल लाइन का मसला जो है अभी तक मेरी रेडार के ऊपर है, किसी न किसी दिन हम उसको करेंगे। पिछले दिनों में कर नहीं पाए क्योंकि इनकी माली हालत बिगड़ गई थी रेलवे वालों की, लेकिन आने वाले समय के अंदर उम्मीद है कि हम इसको भी हम पूरा कर पाएंगे। विधानसभा और लोकसभा में भी आपने कहा यार इनको लिखनी चाहिए, 2 चीजों का हवाला दिया, क्या कहेंगे? देखो, जो आज से 20 साल कानून पार्लियामेंट ने पास किया है वो तो ये कहता है, लेकिन वो आधा अधूरा लगा है अनेक स्थानों के अंदर। हरियाणा में भी उनमें से है जहाँ आधा अधूरा लगा, पूरे तौर पे नहीं लगा। अगर लग जाए तो हमारा हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है कि जो चुनाव हुआ बंदा हो उसके पास पावर होना चाहिए, और अगर वो ठीक काम नहीं करता तो उसको हटाने का भी हक उसी जनता को होना चाहिए जिसने उसको हटाया है। तो अगर हम किसी सरपंच को चुनते हैं, किसी ब्लॉक समिति के प्रधान को चुनते हैं, जिला परिषद वाले को चुनते हैं, तो आज के दिन उनको ये अख्तियार होना चाहिए कि उनके नीचे जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी वो एसीआर लिखें। आज के दिन तो ये है कि भाई जाकर के उनसे आगे हाथ जोड़कर खड़े होना पड़ता है हमारे चुने हुए नुमाइंदों को कि भाई हमारा ये काम चाहिए। करते नहीं भी करते और कुछ कर नहीं सकते उसके बाद, तो इसके अंदर दुरुस्ती की जरूरत है, वो करवा रहे हैं।